तो स्टूडेंट आज हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के टॉपिक को समझ लेते हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उस समय हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, और जो भी उसके बाद गेन और लॉस अराइज होता है उसे पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी गेन और लॉस हो इस चेंज की वजह से उसे पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि ये जितना भी चेंज हुआ है उससे पार्टनर का जो राइट है वो ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही है। तो इसके लिए पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बुक्स में शो करनी है या फिर रिवाइज्ड वैल्यू को शो ना करके ओल्ड वैल्यूज़ को ही बुक्स में शो करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दो हेड्स के अंडर ही होगी। तो जो फर्स्ट हेडिंग है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस समय आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के चेंजेस की वजह से जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है इस अकाउंट को प्रिपेयर करके, और जितना भी फिर लॉस या गेन होता है वो पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर किया जाता है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो इस तरह हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, और अगर लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है तो उस समय एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। और सभी चेंजेस को रिकॉर्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की ज़्यादा है तो हमारे पास गेन होगा, और अगर डेबिट साइड हमारे पास रिवैल्यूएशन की ज़्यादा है तो हमारे पास नेट लॉस होगा। तो गेन के केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और लॉस के केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फर्म को कुछ एक्सपेंसेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम किसी पार्टनर से ले रहे हैं तो उसे रेम्यूनरेशन देंगे उसके बदले में, और अगर पार्टनर से नहीं ले रहे हैं तो किसी आउटसाइड पर्सन से या पार्टी से हम ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम ले रहे हैं तो उसे हम ये एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो जिसे भी एक्सपेंसेस पे करेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। अगर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टनर से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम ले रहे हैं। तो इस रेम्यूनरेशन में अगर एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं या फिर पार्टनर ने ही उसे पे करना है तो उसके लिए हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है
कि एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही पे किए हैं। और अगर ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही बेयर किए हैं और वही पे कर रहा है तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री अलग से नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल मैटर हो जाता है। अगर पार्टनर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है पर उसने पे नहीं किए हैं, पे फर्म ने किए हैं, तो उस समय जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी पर फिर भी फर्म ने पे किया है, तो फिर उस समय उसकी जो जर्नल एंट्री इस तरह होगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर एक्सपेंसेस फर्म ही पे कर रही है और फर्म ने ही उसे बेयर करना है, तो उस समय जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। तो एसेट्स इंक्रीज होने से और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होने से फर्म को गेन होता है, तो इसीलिए उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड की जाती है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स से भी फर्म को गेन होता है, तो इसलिए इसे भी क्रेडिट साइड पोस्ट करना है। और एसेट डिक्रीज़ होने से और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने से फर्म को लॉस होता है, तो इसीलिए इसे डेबिट साइड पोस्ट किया जाता है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से भी लॉस होता है, इसीलिए इसे भी डेबिट साइड पोस्ट किया जाता है। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे पोस्ट करेंगे। और अगर फर्म खुद पे कर रही है ये एक्सपेंसेस तो टू कैश और बैंक के साथ एक्सपेंस की एंट्री को डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो जो भी हो, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों को ही पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो नेक्स्ट है व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना है, तो उस समय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की वजह से जो भी गेन और लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करके। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है और हर एक चेंज के लिए अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती है, बल्कि सभी चेंजेस के लिए नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके उन सभी के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके चेंजेस के इफेक्ट को शो किया जाता है। तो इसके लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें जिस चेंज से फर्म को गेन होगा उसे हम ऐड करेंगे और जिस चेंज से फर्म को लॉस होगा उसे हम लेस करेंगे। जिसमें इंक्रीज इन एसेट्स को हम ऐड करते हैं और डिक्रीज इन एसेट्स को हम लेस करते हैं, और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हम लेस करते हैं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है तो वो नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। इसकी कैलकुलेशन के बाद सेकंड स्टेप में हम पार्टनर के गेन्ड और सैक्रिफाइस शेयर को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर है, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो पार्टनर का गेन शेयर है। तो थर्ड स्टेप में हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेन और लॉस जो भी हमने नेट इफेक्ट में कैलकुलेट किया है उसका कैलकुलेट करते हैं ईच पार्टनर के लिए। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसका गेनिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी नेट इफेक्ट है, चाहे वो गेन है चाहे वो लॉस है, उसे पार्टनर के गेन्ड शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर भी उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, जितना भी नेट इफेक्ट है उसे पार्टनर के सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसे हम थर्ड स्टेप में नोट करेंगे, और इसी के बेसिस पे हमारा स्टेप 4 होगा जिसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे।
अगर हमारा नेट इफेक्ट गेन है तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर हमारा नेट इफेक्ट लॉस है तो जनरल एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। इसमें आशीष, आकाश और अमित 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। और हमारे पास 31 मार्च 2021 की डेट की बैलेंस शीट गिवन है और इस डेट पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगी 1 अप्रैल 2021 से। और इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो इस तरह है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1,25,000 हो गई है। तो हमारे पास बुक वैल्यू है स्टॉक की 1,40,000, तो हमारी जो 15,000 के साथ स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। और वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है 10% के साथ। तो मशीनरी का जितना भी 10% है उतनी वैल्यू हमारी मशीनरी की डिक्रीज़ हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हुई है 62,000 के साथ। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कि लायबिलिटी है फर्म की वो क्रिएट की गई है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और आकाश को रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करने के बदले में 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया जाना है। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज हम हर एक एडजस्टमेंट के लिए करेंगे जो कि नीचे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और साथ ही साथ हम जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट जो कि हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उन्हें भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आइटम्स को रिटर्न ऑफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के सोल्यूशन के लिए मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। तो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट जनरल एंट्री पास करेंगे। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और जब भी गेन होगा फर्म को तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से फर्म को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और नेक्स्ट जो है उसमें भी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो इसके लिए भी सेम एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25,000 के साथ। और उससे जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी उसमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 62,000 के साथ। तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म को गेन हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 62,000। और नेक्स्ट लायबिलिटी क्रिएट की गई है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की, तो इसके लिए भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। लायबिलिटी इंक्रीज होने से फर्म को लॉस होता है तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है 4,000 के साथ। यहाँ क्योंकि 5% था हमारा प्रोविज़न का रेट तो उसे डेटर्स पे हमने कैलकुलेट किया है जो कि आया है 4,000। और इसके बाद रेम्यूनरेशन पे किया गया है आकाश को तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद जो गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे हमने डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस लिया है। तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 से ज़्यादा था तो इसीलिए फर्म को रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है। तो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने गेन को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके बाद जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है वो भी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो इसीलिए इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो जनरल रिजर्व या फिर कम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में तो उस समय हम इन अकाउंट्स को क्लोज करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
और हमारे पास एसेट साइड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक आइटम थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे भी रिटर्न ऑफ करना है। तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसे भी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसीलिए सभी पार्टनर्स में इसे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करते हैं। इसमें करीम, रहमान और नवल 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। तो इस समय हमारे पास 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2021 से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल करेंगे। तो इसके लिए जो भी एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, वो उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह है। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है 5% और मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है 5% और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कि लाइबिलिटी है फर्म की, वो भी क्रिएट की गई है 5% सन्ड्री डेटर्स पे। मोटरसाइकिल जो कि अनरिकॉर्डेड थे उसे अब रिकॉर्ड किया है 20,000, ये एसेट है फर्म की। और सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 जो अब पे नहीं करने हैं उन्हें रिटर्न बैक किया गया है। तो इस तरह क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो गए हैं 10,000 के साथ। और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट्स। हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज लेके उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करनी है और इसके लिए हमारे पास लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं। और लास्ट एडजस्टमेंट में नवल जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है, तो उसे रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा 5,000। और यहाँ भी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हैं, तो इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। 21 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व के लिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन साइलेंट था, तो इसलिए हम इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और इसका जितना भी अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल टू रहमान्स कैपिटल टू नवल्स कैपिटल। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 60,000 को हमने डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के क्रेडिट कर दिया है। एक्सपेंडिचर भी हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू भी है, जिससे ये शो हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट 10,000 के साथ रिड्यूस हो चुकी है। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ रिजर्व है हमारे पास 30,000 का और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुई है 10,000 के साथ। तो जितना भी बैलेंस है 20,000 का वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके बाद जो गुडविल गिवन है हमारे पास, हम उसकी कैलकुलेशन करके उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें सैक्रिफाइस ऑफ गेन शेयर कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमने वर्किंग नोट 1 में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों लिखी हैं तीनों पार्टनर्स की और सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला नोट किया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो करीम का सैक्रिफाइस शेयर है 5/30, रहमान का गेन शेयर है 1/30 और नवल का भी गेन शेयर है 4/30। तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन में हमें पहले एवरेज फाइंड आउट करनी है 3 ईयर्स की। तो जो लॉस है उसे हम लेस करेंगे और प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और 3 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज आ रही है 1,50,000 की। उसे 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ रही है 3 लाख। तो गुडविल में सभी पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो करीम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो इसीलिए जितना अमाउंट उसे सैक्रिफाइस करने के लिए मिलना है वो है 50,000 और रहमान और नवल दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो उन्होंने रिस्पेक्टिवली 10,000 और 40,000 पे करना है करीम। तो इस तरह गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल। और इसके बाद जो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट किया है, लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। और मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड था, उसे हमें अब रिकॉर्ड करना है, तो एसेट इंक्रीज हुई है, उसी तरह इसकी ट्रीटमेंट होगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए हैं तो गेन हुआ है फर्म को, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सन्ट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 के साथ। और नवल को रेमुनरेशन दिया जा रहा है 5,000 का, तो इसीलिए जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट रिवैल्यूएशन और क्रेडिट रिवैल्यूएशन का टोटल करके फिर उनका डिफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था, तो इसीलिए ये गेन है, जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का वो गेन है। तो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री इस तरह होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट टू रहमान कैपिटल अकाउंट टू नवल कैपिटल अकाउंट। तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्रीज के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हम जिन ट्रांजैक्शन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है उसे डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, और जिन ट्रांजैक्शन के लिए हमने जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है उसे क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। यहाँ हम डेबिट साइड में जो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे पोस्ट करेंगे, और जो हमने प्रोविज़न क्रिएट की है डाउटफुल डेट की सन्ड्री डेटर्स पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, और नवल का जो रेमुनरेशन हमने पे किया है उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट साइड में मशीनरी की वैल्यू जो इंक्रीज़ हुई है उसे हमने पोस्ट करना है, और अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल को भी पोस्ट करना है। और क्रेडिटर्स की जो वैल्यू हमने डिक्रीज़ हुई है उसे भी हमें क्रेडिट साइड पोस्ट करना है। तो बैलेंस करने पे दोनों साइड्स का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो कि गेन है रिवैल्यूएशन पे, उसे पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह करीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 8,500, रहमान का 5,100 और नवल का 3,400। क्वेश्चन नंबर 22 रीड करते हैं। इसमें ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, और उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को अपनी रेशो चेंज कर ली है 5:3:2, और वो चाहते हैं कि वो अपनी न्यू वैल्यूज़ को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की न्यू वैल्यूज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ना करें। तो इसके लिए उन्होंने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यूज़ की, उससे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो ये सेकंड मेथड है, जब हमें रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो नहीं करनी होती है तो उस समय हम रिवैल्यूएशन के अफेक्ट को शो करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। तो 22 क्वेश्चन के सल्यूशन के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट अफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एसेट की जो इंक्रीज़ होगी उसे ऐड किया जाएगा और एसेट की डिक्रीज़ को लेस किया जाएगा, और लाइबिलिटी की डिक्रीज़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज़ को हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हुई है 50,000 के साथ, तो ये ऐड होगी, और कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 25,000 के साथ, ये लेस होगा। और जो क्रेडिटर्स हैं उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो फर्म को गेन होता है, तो इसीलिए इसे ऐड करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं तो ये लेस होंगे क्योंकि ये लॉस है। तो जो नेट बैलेंस आ रहा है हमारे पास, नेट अफेक्ट है वो गेन है। तो जब भी पॉजिटिव बैलेंस होगा तो वो गेन होगा, अगर नेगेटिव है तो वो लॉस होगा। तो यहाँ पे नेट अफेक्ट में गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में अब हम पार्टनर्स का सैक्रिफाइस्ड और गेन शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ए का हमारे पास गेन शेयर है 1/10, बी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/10 और सी का शेयर नील है। तो थर्ड केस में हम ए और बी का गेन्ड और सैक्रिफाइड प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट हम करेंगे, जो कि हमने नेट अफेक्ट में से कैलकुलेट करना है। तो ए का गेन शेयर है, प्रोपोर्शनेट गेन शेयर है 30,000 में
3000 और बी का भी सेक्रीफाइस्ड जो शेयर है 30,000 में वो भी है 3000। तो इसी के बेस पे हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसमें हमने जर्नल एंट्री पास करनी है रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को शो करने के लिए। तो यहाँ भी गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में ये एंट्री होती है और लॉस के केस में रिवर्स। 23rd क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें हरी, कुणाल, उमा 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है, 2:5:3 कर ली है। और बैलेंस शीट में बैलेंस शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 75,000, इसे हम क्रेडिट बैलेंस एज्यूम करेंगे। और 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें गुडविल है फर्म की 3 लाख की और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000 जो कि रिड्यूस होकर 35,000 रह गई है। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा 15,000 ही है। तो जितना भी डिक्रीज़ हुआ है वो इसी फंड में से एडजस्ट किया जाएगा। और स्टॉक 50,000 का है, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है 10%। तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 23rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। तो फर्स्ट हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरीस कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई है उसे एडजस्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ बेटा पार्टनर में रिज़र्व का कुछ भी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचा है क्योंकि सारे का सारा जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई है उसी को कवर अप करने के लिए यूज़ हो चुका है। तो जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 10% के साथ डिक्रीज़ हुई है। तो 5,000 के साथ ये एंट्री पास होगी। तो रिवैल्यूएशन की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो एक ही ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हम इसी से ही बैलेंस फाइंड आउट करके गेन और लॉस की एंट्री पास करेंगे। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस को शो करता है। तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री की गई है, इसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो नेक्स्ट रह गई है हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट 1 में हमने ओल्ड और न्यू दोनों तरह की रेशोज़ को लिखा है और सैक्रिफाइस शेयर का फार्मूला नोट किया है जिसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है। तो हरी का सैक्रिफाइस शेयर आ रही, कुणाल का गेन शेयर है 2/10 और उमा का भी गेन शेयर है 1/10। तो फर्म की गुडविल है 3 लाख, उसमें से अब हम कुणाल का और हरी का और उमा का तीनों का रिस्पेक्टिव शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनसेशन जो हरी ने सैक्रिफाइस करने के बदले में रिसीव करना है वो है 90,000। कुणाल ने जो कंपनसेशन पे करना है हरी को वो है 60,000 और उमा ने जो कंपनसेशन पे करना है हरी को वो है 30,000। तो इसी से जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। तो एंट्री होगी जो कि गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीस कैपिटल अकाउंट।